कमेटी के बारे में बताया गया था कि कमेटी बिक चुकी है, जैसे रवि आजाद जो पहली कमेटी में मेंबर बताए जा रहे थे। कमेटी का जो एक हमारा प्रधान था उसने ही ये बात अकेले में जाके करी थी, हम तो साइड में बैठे थे। फिर उन्होंने बात कौन हमारे कमेटी के प्रधान? देखो वैसे तो मेरे वो नाम याद नहीं कि दादरी साइड का ही था, कौन सा था नाम याद नहीं है। गांव का नहीं था? नहीं, हमारे गांव। मैं ढाणी लक्ष्मण का सरपंच हूँ, नाम जय सिंह है। तो मनीषा के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? मनीषा हमारे गांव की बेटी है और ये श्यामी समाज से है। अच्छा, मनीषा के साथ जो ये दुर्घटना हुई है, घटना हुई है इसके साथ, उसके बारे में आपका क्या व्यू है सरपंच होने के, प्रतिनिधि होने के? देखो ये घटना तो हमें तो ये नहीं लगता कि भाई ये आत्महत्या है, ये तो हमें तो ये लगता है भाई हत्या ही की हुई है। इतने दिनों से प्रदर्शन चला हुआ था, उसमें क्या कुछ आपको निकल कर आया है और क्या आपने देखा? देखो ये हर तरह की बात चलती है, कोई क्या कुछ करता है, कुछ करता है, बाकी हर किसी का यही विचार था भाई ये हत्या है। जब भी गांव में किसी भी प्रकार की कोई हलचल प्रशासन की होती है तो सरपंच को बुलाया जाता है। हाँ। तो पहले जब ये मर्डर हुआ था क्या डीएसपी साहब ने आपको बुलाया था? मर्डर हुआ था वहाँ जब हम गए थे, 3 सरपंच गए थे। हाँ। 2 एक्स सरपंच थे, एक महावीर था और एक सिंगूराम था। तो सबसे पहले हमने देखा था इसकी बॉडी को, हमारे पास फोन आया था सरपंच का, सिंघाड़ी सरपंच का फोन आया था, भाई सरपंच साहब आपके गांव से एक जो दरख्वास्त लगा रखी है थाने में, तो क्या ये बॉडी है? फिर हम 3 सरपंच गए थे देखने के लिए। वो पहले हम तसल्ली तो करा जाके बाद में घर वालों को बताएंगे। हमने जाके देखा तो वहाँ पहले से ज़्यादा बहुत पब्लिक बैठी हुई थी। देखते ही हमने कहा भाई ये हमारे गाँव की। जब आपने लड़की की हालत देखी, जैसे वो किस हालत में थी? लड़की की हालत थी जैसे सीधी लेटा रखी थी, यानी कि सर अलग था उसका और आंखें और जो मुंह पर स्किन थी वो कुछ नहीं थी, मतलब आंखें निकाल रखी थी उसकी। हाँ। तो उसकी गर्दन को आपको ये लग रहा था किसी चीज से काटी गई है, तेज धार हथियार से? क्या लग रहा आपको? नहीं देखो जी, गर्दन तो क्या था कि उधर खून खान कुछ था ही नहीं। हाँ। तो उसके तो सिर्फ दांत दिख रहे थे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सरपंच साहब आपने उसकी बॉडी को देखकर क्या महसूस हुआ भी ये इसके साथ घटना क्या हुई होगी, मारा गया कैसे, क्या बताओगे थोड़ा? देखो ये तो क्या है कि हमने देखा तो यही देखा था भाई, सिर तो अलग था ही, थोड़ा सा एक स्किन सी थी पीछे, तो देखा भाई मको ये तो सिर अलग से किसी ने काटी हुई है इसकी, अपने आप तो वैसे नहीं। और बॉडी के ऊपर कोई लगता था भी कोई गर्दन से अलग और बॉडी पे कोई निशान थे चोट के, या फिर कोई ऐसे निशान जिससे लगा सके कि यहाँ पर भी कोई हथियार मारा गया? नहीं और कैसे इस निशान और देखा नहीं हमने, तो सिर्फ वैसे देखा तो लेटी हुई थी। अच्छा, कुछ बॉडी पर से कपड़े वगैरह कुछ लगता कि रेप की कोई ऐसी चीजें बस जैसे कपड़े पे ऐसा कुछ लग रहा हो आपको, कोई कपड़े हटाए गए हो या फिर कैसे? ना जैसे क्या था कि उसका सूट और सलवार वैसे पहने हुई थी, ऐसा नहीं था भाई इसका कुछ कपड़े फटे हुए हैं। भाई ऐसा नहीं कि उसका अंडर गारमेंट देखा था, ऐसा कुछ बता? नहीं अंडर गारमेंट ऐसे नहीं देखा था हमने, तो वो जैसे पड़ी हुई देखी थी बॉडी, और सिर वैसे दिख रहा था भाई, हाँ अलग। उसके पास में क्या क्या चीजें पड़ी हुई थी? उसके पास कुछ नहीं था, साइड में था। साइड में जिस तरह की करके साथ एक पर्स दिखाई दिया था, एक बैटरी थी और उसका मोबाइल वगैरह नहीं मोबाइल तो था नहीं वहाँ। और आपने जो पुलिस प्रशासन से मोबाइल वगैरह की जांच पड़ताल की नहीं कि मोबाइल पे लास्ट कॉलिंग किससे बात हुई, कैसे हुई, कहाँ पर कौन था, लोकेशन कहाँ की? नहीं वो पुलिस वाले बोल रहे थे ये लोकेशन तो उठा नहीं रहे थे, देखा नहीं, क्योंकि वो तो उसी टाइम बॉडी थी, लोकेशन कैसे बता दे? लोकेशन चेक करके फिर हम दम टाप उठाएंगे फिर बताएंगे। पर्स के अंदर क्या क्या था? नहीं पर्स के अंदर तो क्या था कि जिस तरह एक तो कागज का टुकड़ा हमने दिखाया नहीं, मैंने कहा था क्या लिखा हुआ है वो दिखाया नहीं था, वो ले गए थे। और पर्स के अंदर को जैसे पूछा भाई आधार कार्ड हो या और को, वो जो सुसाइड नोट बोल रहे हैं, डीआईजी का बयान आया कि ये पहले से था, तो आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि वो सुसाइड नोट उन्हीं का लिखा हुआ है? नहीं देखो हमने तो उसकी लिखाई नहीं देखी थी, वैसे वो बता रहे थे सुसाइड नोट, और गांव से आए भी थे, गांव में आके वो कॉपी उसकी जो लिखाई थी वो देखते गए थे। पास में पता नहीं वो नहीं बोला भैया इसकी लिखाई मैच होती है या नहीं होती, वो बाद में उन्होंने बताया। अच्छा सरपंच साहब एक बात करो, जब भी गांव के अंदर अगर ऐसी कोई छानबीन करानी होती है तो सरपंच को बुलाया जाता है। तो पहले एसपी थे जो,
उनको बदल दिया गया, तो आपके और उनके बीच में क्या बातचीत हुई थी? क्या वो सही जगह पर पहुंच रहे थे या फिर वो सही जगह पर नहीं पहुंच रहे जिसके कारण से बदला गया उनको? नहीं नहीं, देखो जी, हमने तो एक बार मीटिंग हुई थी, पूछा तो उसने कुछ जवाब नहीं है, तो हमने तो वैसे जीरो मान लिया भाई, इतने दिन हो गए कुछ काम किया ही नहीं, तो जीरो हो गया। ये भी सुनने में आ रहा था कि एसपी साहब की ये आई थी डिटेल कि कोई कातिल है तो वो 2-3 किलोमीटर के दायरे में है, ऐसा उन्होंने लगता था कि अगर होगा कातिल तो 2-3 किलोमीटर के में। आपको लगता है कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं। अच्छा, तो बदलने का क्यों समझा भी? देखो ये तो उनका मामला है, गवर्नमेंट का कार्रवाई मामला है। करने का था या कार्रवाई नहीं करने का? नहीं, ये तो हमें क्या पता उनका क्या था मामला, वो तो उनकी बात सोच थी। नहीं, आपको क्या लगता है कि उसने निशा को लेकर कोई जांच को लेकर कार्रवाई की या फिर कार्रवाई नहीं की? नहीं, वो तो देखो जी, सरकार का काम होता है भाई, उन्हें वो उनको अच्छा नहीं लगा होगा जब बदल दिया होगा वो तो। सरपंच साहब, एक और बयान सुनने को मिला कि आपने एक बाइट दी थी, बयान दिया था कि गांव में उपद्रव भी टहल रहे हैं, मतलब जैसे दंगा फैला सकते हैं जैसे। जो लाठी डंडे नहीं नहीं, वो क्या मामला था? वो क्या था कि हमने तो ये कहा था कि भी देखो गांव में लाठी डंडे लेके घूम रहे थे, हमने ये कहा था भी गांव वालों को वैसे तो अपनी सुरक्षा ही कर रहे, चारों तरफ घूम रहे थे। फिर ये बोला, ये कहा था, बोला भाई अगर ये किसी के फंस जाएंगे तो मेरे को भाई अभी तक तूफान है भाई, अगर हो जाएगा तो उनको बोल देंगे भाई, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपको प्रशासन पे विश्वास है? आप अपने जैसे आपने देखा प्रशासन के आपके साथ में कनेक्शन है क्योंकि आप मौजूदा सरपंच हो, क्या प्रशासन इसमें जांच में जा सकता है? देखो जी, वो तो पूरे गांव का ही विश्वास था, पूरे जो गांव प्रदेश से जो लोग आए थे उन्होंने ये तो मांग रखी थी भाई क्या तो सीबीआई जांच हो और या दिल्ली इसका मेडिकल हो बॉडी का। कॉलेज का और इस घटना से कुछ लेन संबंध है? जिस प्रकार से कॉलेज का नाम बार बार जो इंडियन नाम है, आइडियल नाम बार बार गूंज रहा था कि इसका इस घटना से कुछ संबंध है, तो सरपंच साहब इसके बारे में बताइए। देखो ये तो अनुमान लगा रहे हैं लोग, यानी कि लड़की इधर से निकली भाई, ये कह के गई हो, जिस तरह हमें पता नहीं किसको क्या कह के गई थी कि जाना है या नहीं जाना है, उसके बाद में तो किसी को पता ही नहीं किधर लोकेशन है किधर नहीं। तो कॉलेज में गई वो, कुछ सीसीटीवी आप? नहीं, देखो जी, हमने ऐसा कोई नहीं देखा। इसको कॉलेज से क्यों जोड़ा जा रहा है इस घटना को? देखो जी, ये तो पता नहीं हमको क्यों नहीं, हम तो इसी वजह से बात तो अच्छा, ये कॉलेज किसका है सर? ये भी पता नहीं भाई हमको किसका कॉलेज, हम तो नाम सुना है भाई किसका, आइडियल स्कूल है भाई, आइडियल है बस। ये सुनने में है कि जेपी दलाल के साढ़े का ना 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 ना, हमने तो ऐसा नहीं सुना, नहीं तो हमने पता है। अच्छा, और मौजूदा जो घटनाक्रम हुआ उसमें जो मौजूदा विधायक है और पूर्व विधायक है, उन्होंने यहाँ पर आके धरने पे कुछ आए? नहीं, देखो आए थे धरने पर, यानी कि विधायक थापरटिया साहब जी आए थे और अपने मंत्री दलाल साहब भी आए थे। उनका कैसा रवैया था इसके धरने को? देखो जी, सभी का एक रवैया था कि बेटी को न्याय दिलाया जाए। तो कॉलेज के सामने इतनी फोर्स क्यों खड़ी थी? कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था हर व्यक्ति को? वहां पर बहुत से 10 से 12 बसें फोर्स खड़ी, जो फोर्स की थी वो खड़ी हुई थी, वो क्या कारण था? देखो जी, हमको कोई पता नहीं था, वो तो गवर्नमेंट का मामला है, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इतना लंबा जो चला ये आंदोलन, इसका क्या कारण है लंबा चलने का? देखो जी, लंबा तो गवर्नमेंट तरह तरह के सवाल थे, जब गवर्नमेंट जो सभा आई थी गाँव से, ये प्रदेश से जो आदमी आए थे, इस तरह से कोई कैसे भाई, रोज तो हर व्यक्ति के बेटी का हुआ था, बेटी का दुख तो हर सभी को होता है। अच्छा, तो कमेटी के बारे में बताया गया था कि कमेटी बिक चुकी है, जैसे रवि आजाद जो पहली कमेटी में मेंबर बताए जा रहे थे, उसके ऊपर भी कई आरोप लगे थे कि, लेकिन उसने खुद उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर जो उसने जो है इसका बायोकाट किया कि मैं ऐसा नहीं था, ना मेरा परिवार की ही सहमति थी। देखो क्या था, कमेटी में मैं भी था, ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकने वाला, कमेटी को तो डिसीजन सभी मिलके बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकने वाला। तो पहली कमेटी में क्या हुआ था, थोड़ा बताओगे? थोड़ा सा पहली कमेटी में जो बातचीत हुई थी प्रशासन के साथ, क्या बातचीत होगी थी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई सहमति तो बनी थी ना, कह रहे थे सहमति बन गई। सहमति कुछ नहीं बनी थी, ये तो कमेटी का जो एक हमारा प्रधान था उसने ही बात अकेले में जाके करी थी, हम तो साइड में बैठे थे। फिर उन्होंने बात हमारे कमेटी का प्रधान, देखो वैसे तो मेरे वो नाम याद नहीं कि दादरी साइड का ही था, कौन सा था नाम याद नहीं है, गांव का नहीं था, नहीं हमारे गांव का नहीं था वो। दूसरी कमेटी का क्या हुआ? दूसरी समाज, दूसरी कमेटी में भी बहुत से लोग थे। दूसरी कमेटी में तो हमारे गांव के ही थी सर। अच्छा, उसमें क्या हुआ फिर? उसमें भी यही हुआ, हमारा फैसला यही था भाई, अगर घर वाले सहमत हैं तो हम सहमत।
तो तीसरी बार कमेटी हुई है? नहीं, तीसरी बार नहीं, दूसरी बार ही है। दूसरी बार हमारे गांव में, और पहली बार गांव में तो मुख्यमंत्री का डेलीगेशन आया था वो आपसे मिलने? नहीं, हमारे पास कोई, या आपका डेलीगेशन गया? ना कोई। फिर मांग वो कैसे पहुंचा है आपके पास, जो सहमति थी भाई हमने ये मांगे मान ली है? नहीं, वो तो देखो जी, उसने पर वो कही थी जनता ने, भाई हमारे CBI जांच हो और दिल्ली एम्स से उसका मेडिकल हो। तो जो अगर रिपोर्ट ऐसे ही आती है तो आपका क्या रवैया रहेगा? ऐसे मतलब जैसी पहले रिपोर्ट आई है, देखो जी, रिपोर्ट तो वैसे CBI को जांच तो सबसे ऊपर जांच होती है CBI। बिल्कुल। और जो बाहर से आए थे, सभी प्रदेश से आए, उन्हें सभी ने यही मांग रखे थे कि CBI से तो बढ़कर कोई है नहीं, हमें तो विश्वास ही रखना पड़ेगा। CBI पे कितना भरोसा है सर साहब? देखो जी, CBI पर तो सभी को भरोसा था, अगर प्रदेश से जनता आती है तो CBI पर भरोसा करिए, जब भी तो उसने नाम लिया CBI का। मनीषा